फ्यूचर की सोचना है आगे। अभी आप उस स्टेज पे हो, अगर आप स्टूडेंट हो गए या फिर आप कोई जॉब कर रहे होगे, बट यू आर यंगर, मतलब यूथ में हो आप अभी जस्ट, मतलब आप स्टूडेंट हो गए या फिर आप कॉलेज में हो गए अभी जस्ट, कि स्कूल में हो गए या फिर जॉब में कर रहे होगे। तो इन इन सब सिचुएशंस में आप ये सब आप वीडियो देख रहे हो, मेरे पास आए हो ये वीडियो देखने के लिए, तो मुझे पता है आपके माइंड में सब चल रहा रहेगा कि मैं मेरे लाइफ को आपका पूरा ठीक कर दूंगा, मैं पेरेंट्स को पूरा खुश करूंगा, ऐसा वैसा सब। आप जो ड्रीम्स जो आपने आपने मन में ले लिए, मतलब आपने जो गोल्स फिक्स कर लिए वो आपको फुलफिल करने के लिए फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप इसकी आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। लॉन्ग टर्म प्लान मतलब अभी कैसा, आप सोच रहे होगे कि भाई मैं आज उठ के अभी आज काम कर लिया तो फिर मुझे कल जल्दी से रिजल्ट मिल जाएगा, तो ऐसा चीज़ होने नहीं वाले है। आपको इस पे टाइम देना पड़ेगा। आप उनसे भी करियर में जाइए या कुछ भी करिए। एग्जाम्पल इंजीनियरिंग लीजिए, इंजीनियरिंग को आपको पहले तो कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद आपको 4 ईयर डालने पड़ते हैं उस पर भी। फिर भी आपके जो चांसेस होते हैं जॉब मिलने के वो बहुत कम होते हैं। मतलब अगर आप उस हाई लेवल पे हो जहाँ आपने पूरे जो भी डिग्री उसमें मास्टरी कर ली है, तो आपको जॉब मिलना इतना हार्ड नहीं होगा। बट जो भी एवरेज बच्चा होता है जो बस अपने पेरेंट्स के लिए करता है, बस अपने पेरेंट्स के लिए ट्राई करता है हर बार, उसको 4 ईयर्स डाल के भी अगर जॉब नहीं मिली तो वो डिप्रेस्ड हो जाता है। मतलब आपने पूरा मन नहीं लगे उस चीज़ में, भले वो एवरेज होगा, उसके जो भी प्रेशर होगा, किसी किसी का प्रेशर होता है, किसी किसी का नहीं होता है, बट अगर उसको प्रेशर होगा तो प्रेशराइज करके उसको इंजीनियरिंग करे, और उसकी वजह से उससे वो हुआ नहीं, वो उसके जो भी बैक बिक लगते हैं उसमें जो भी होता है इंजीनियरिंग में, आपको अगर पता होगा तो ये सब सी चीज़ें होती है। तो आपको मेनली एक प्लान डिजाइन करना है आपके आगे के फ्यूचर का मतलब आपको आपला रिजल्ट है वो आपला लगेच रीजन आपला रिजल्ट नहीं मिलने वाले आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट नहीं मिलने वाले, ऐसा प्लान कोई रखना चाहिए। आपको आपका आगे के 5 ईयर्स का प्लान रखना चाहिए, 2 ईयर्स का नहीं रखना चाहिए। मतलब अभी कैसा 5 ईयर और 2 ईयर्स में फ़र्क क्या है? देखिए 5 ईयर और 2 ईयर्स में फ़र्क ये है कि अगर आप 2 ईयर्स का प्लान लेके बैठोगे तो आपको शॉर्ट टर्म प्लान होगा। अगर आप उसमें सक्सीड नहीं हो जाते हो या फिर आप उसमें फेल हो जाते हो तो आपको वो डिमोटिवेट कर देगा एक हिसाब से, और इतनी जल्दी प्रोग्रेस होती नहीं है। आपको धीरे धीरे स्टेप्स बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होता है। तो इसलिए आप 5 ईयर्स का प्लान डिजाइन कीजिए आपके खुद के जो आगे के 5 ईयर्स है वो आप पे डिपेंड करेंगे। आप उसमें कंसिस्टेंट रहिए, आप डिसिप्लिन रहिए उस चीज़ में। जो भी आप चीज़ें कर रहे हो वो आपको पूरे के पूरा उसमें मन डाल देना है। आपको पता है ये 5 ईयर्स अगर मैंने कर लिया तो फिर मेरी आगे की लाइफ एकदम सेट है, बट वो 5 ईयर्स आपको करना पड़ेगा तभी आपकी लाइफ सेट होने वाली। बस ड्रीम करते हुए, रील्स देखते हुए ये बातें नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद आता है आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है लर्निंग आपने मरते दम तक नहीं छोड़नी है। मतलब एग्जाम्पल कि मैं एक नया इंसान को मिल रहा हूँ, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो फिर आप मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मुझसे मैं कैसा बोल रहा हूँ, मेरे से क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई सा भी इंसान हो, जो भी आपको नया कोई मिलता है या फिर पुराने हो आपके जो रिलेशंस में हो, वो आपको मिलता है, तो फिर उससे आपको क्या अच्छा लेना है और क्या बुरा लेना है वो आप पर डिपेंड करता है। आप उससे क्या अडॉप्ट करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो हर एक इंसान नया कुछ तो भी चीज़ सिखाते जाता है। तो फिर जैसे कि मैं आपको ट्रेडिंग की नॉलेज दे रहा हूँ तो आपको मैं कुछ नया सिखा रहा हूँ, तो आप उससे वो फ़ायदा कर लीजिए कि आप यूट्यूब पे बस आपको एक आपके घर पे सबके मोस्ट ऑफ द पीपल हैव 5G नेटवर्क या फिर आपके घर पे वाईफाई होगा, तो आपको ये फ्री नॉलेज मिल रहा है। तो आपको इसको इंकलकेट करना है आपके माइंड में पूरे का पूरा। फिर उसके बाद शॉर्ट फॉर्म पर आप शॉर्टकट्स तो बिल्कुल ही नहीं लेने आपने। शॉर्टकट्स आप लोगे अपने लाइफ में, आप बस सीख लोगे कि अभी मैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि आपने बस सीख लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, अपना चार्ट पैटर्न वो सब क्या होते हैं। तो ऐसा पैटर्न बन गया तो फिर आप ट्रेड प्लेस कर दिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसमें कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला आपको। तो आपको पूरा जो प्लान है वो आपको पूरा 5 ईयर्स का प्लान है, जो आपके स्टार्टिंग के 1 to 3 ईयर्स हो गए, तो उसमें आपको फुल्ली लर्न करके लेना है। मतलब कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है, किसी से भी मिल रही हो,
किसी मेरे से हो या बाकी किसी आप इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते होगे, उससे भी आपको छोड़नी नहीं है। आपको बस सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। आपको ये जो एक दो ईयर्स है उसको पूरा लर्निंग में निकालना है कि आप पूरा का पूरा मतलब जो भी मार्केट है उसके पूरा आपको एनालाइज आना चाहिए। उसके बाद बैक टेस्टिंग आपकी होनी चाहिए अच्छे से, ये सब पार्ट्स आपके होने चाहिए क्लियर। फिर आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे आपके जो भी गोल्स होगी उसके लिए। तो और सबसे बैड थिंग अबाउट मतलब जो भी ऐसा माइंडसेट रखते हैं कि आई वांट टू बी रिच एंड आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन एंड ऑल, तो ये सब क्या बहुत गंदे बेनिफिट देता है कि देखिए जो भी ऐसे सोचता है तो फिर उसका माइंडसेट क्या होता है कि अभी मैं कॉलेज में हूँ या फिर मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो अभी मेरे को ये सब करने के लिए टाइम है। तो टाइम है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अभी जस्ट बैठना है। आपको जस्ट बैठने को ही मैं आगे करूँगा, आपको इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। बट ऐसा नहीं कि आपको अभी जस्ट ही करना है कि आपको लगेज करोड़ रुपीज हैंडल करने हैं, ऐसा वैसा लगेज आने लगेंगे पैसे, ऐसा वैसे कोई नहीं चीज़ होने वाली। आपको धीरे धीरे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। पर अगर आप कम एज में हो, मतलब अभी आप समझो आप 10th में हो या 11th में हो या 12th में हो, तो 12th पास आउट हो आप, या आपको छुट्टियाँ चल रही होगी, इट्स मार्च एंडिंग, अभी अप्रैल चालू हो गए, तो आपको मोस्टली ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स हैव हॉलीडेज फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस। जॉब्स का नहीं पता मुझे, बट स्कूल एंड कॉलेजेस हैव हॉलीडेज। तो फिर ये जो चीज़ें हैं जो भी हॉलीडेज मिल रहा है आपको, इसका आपको बेनिफिट करना चाहिए अच्छे से। आपको बेनिफिट मतलब कैसा, आपने जो भी आपको करना है आगे जाके, तो उसके स्किल पर आपने काम करना चाहिए। आपने ये जो भी आपका जो डे का एक सिंगल हार भी आपने ऐसा वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। आपने खुद को, आपको अगर मैं एक टिप दूँ ना स्पेशली, तो देखिए आप है ना अपने खुद को है ना कैसे आप एनालाइज कर सकते हो कि आपने कुछ अच्छा किया कि नहीं किया। आपने पूरा दिन परफॉर्म कर लिया, आपका पूरा का पूरा दिन, इट्स नाइट, आप सोने को जाड़े बेड के पहले, अपना गोइंग फॉर बेड, उसके पहले आपने खुद को पूछना है कि आज मैंने कौन से काम किए जिससे मैं प्रोडक्टिव दिखाऊँ, या फिर दिखाऊँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहा था, मतलब मन लगा कर रहा था, वो चीज़ें बस मैंने दिखाने के लिए नहीं की है। ऐसी कौन सी चीज़ें मैंने जो आज प्रोडक्टिव की है, कितनी बार की है, मतलब कितना टाइम किया है, ये सब आपने एनालाइज करना है। आप खुद को पूछना है, भाई किसी को नहीं बताना है। तो ये क्वेश्चन अगर आप अपने खुद को करोगे, तो आपको आपके खुद के जो हिंदी में बोलेंगे तो फिर आपके खुद के रंग आपको दिख जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपने अगर अपने खुद को पूछे, तो आप कभी ना कभी तो आपको बेनिफिट करेगा। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप अपने बेड के जाने के पहले आप अपने खुद को क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आपने स्टेबल हो गए कि आप भाई आज इतना किया, आप उस पर डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको डिसअपॉइंट मतलब अगर आपने कुछ एक चीज़ की, सिंगल चीज़ की, बट आपने उसमें फुल एफर्ट दिए, आपने उस पर फुल मेहनत की है, आपने उस पर टाइम दिया है, सब किया है, तो वो आप उस पर डिसअपॉइंट मत होइए कि मैंने बस 1 ही घंटा किया, मेरा काम ऐसा वैसा। देखिए फर्स्ट डे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आप लगेज 8 घंटे ट्रेडिंग में आप चार्ट्स पे बैठने वाला और आप बैक टेस्टिंग करने वाला, ऐसा कोई चीज़ नहीं होने वाली है। तो फिर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। पहली बात तो आपने जो किया है वो आपकी लाइफ में एक स्टेप ऐड किया है उस चीज़ ने, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं। उसके बाद आपको लेज़ी होना बंद करना पड़ेगा। लेज़ी होना मतलब आप बस सुबह उठे एंड और फिर उसके बाद रील स्क्रॉल करते बैठे, आपने कुछ काम नहीं किया, ऐसा वैसा। अभी हॉलीडेज है तो इसका मतलब ये नहीं बस आप एंजॉय करो। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, अगर आपको वो अपना जो भी जॉब्स हैं वो अपॉर्चुनिटीज होगी, तो आपको सितंबर तक तो अभी कोई चांस ही नहीं है आपको कोई काम हो या कुछ हो, तो आप हॉलीडेज एंजॉय कर सकते हो। बट अगर आपको आपके लाइफ में कुछ तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो इसके लिए आपको ये जो टाइम है वो आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लेज़ी होना बंद कीजिए, आप मेनली काम कीजिए। उसके बाद आप जो भी आपका जो फन होगा, जो आप करते हो गेम्स या कुछ भी खेलते हैं, तो मतलब एक फॉर रीज़न कि आप गेम में खेल रहे होगे, तो फिर आप खेलते हो, अच्छा लगता है गेम से, सेटिस्फेक्शन है। अभी हॉलीडेज आप खेल सकते हो, उसका कोई अड़चन नहीं। बट
आप अपना पहले काम कीजिए, फिर उसके बाद आपने जो भी आपका जो भी एंटरटेनमेंट का सोर्स होगा उस पर आप जाइए। तो पहले आप काम कीजिए, फिर उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा उस चीज़ का। अगर ये धीरे धीरे आपको टाइम बढ़ाना है अपने काम का, तो इस हिसाब से आपका जो भी पूरा का पूरा डे होगा वो डिज़ाइन हो जाएगा और आप उस पर ये रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे। उसके बाद आपको एक मेंटर ढूंढना है। मेंटर मतलब अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपको कोई और इन्फ्लुएंसर होगा या फिर आपको जो भी पसंद होगा इन्फ्लुएंसर, उसको आप पकड़ सकते हो। मतलब कि आप उसके वैल्यूज इंटीग्रेट कर सकते हो आपके अंदर। जो भी आपको जो जिसको आपसे ज़्यादा नॉलेज है, वो आपको जो सिखा रहा है उस पर आप कंटिन्यूस कंसिस्टेंट दिखाइए उसके साथ। और उसकी वीडियो या फिर आपके उसके लेक्चर्स होंगे वो आपको रेगुलर देखने हैं। तो इसकी वजह से आपका जो भी आप 5 ईयर्स का प्लान होगा वो आपका सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है इस बारे में। तो अभी ये वीडियो अभी इधर ख़त्म करते हैं हम, क्योंकि अभी इतना सारा एक बार में मैं अगर नॉलेज दे दूंगा आपको तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा जल्दी। तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड अगर आपको वीडियो से कुछ तो भी सीखने मिला होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, और जर्नी में अगर आपको शामिल होना होगा तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर कुछ भी क्वेश्चंस हो या फिर आपको मेरे वीडियो से कुछ बेनिफिट्स हुआ है, या फिर आपको मेरे वीडियोस को जज करना है, मतलब कुछ रिकमेंड करना है मुझे कि मेरी वीडियो क्वालिटी बढ़ानी चाहिए, ऐसा कुछ सीन होगी, तो आप भी वो कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। तो तब तक के लिए, अगर मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा तो तब तक के लिए आप